नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा सरकार के वाहन अब हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम के अंतर्गत आने वाले स्थानीय पेट्रोल पंप और गैस फिलिंग स्टेशनों से ईंधन भरवाएंगे। यहाँ एक बैठक के दौरान हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने इस दिशा में प्रयास आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम से विभिन्न विभागों को इस बारे में सूचित करने की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कहा गया है। कोशिश की जाएगी कि सभी सरकारी वाहन और आउटसोर्स किए गए वाहन पेट्रोल और LPG लोकल सरकारी पेट्रोल पंप से भरवाएं। कोरोना काल में 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने छोड़े प्राइवेट स्कूल। कोविड काल में निजी स्कूलों को छोड़कर 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। इनमें 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने दी। शिक्षा मंत्री सिविल सचिवालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को म्यूचुअल ट्रांसफर कराने के इच्छुक JBT शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग की कई योजनाओं की प्रगति के बारे में रिपोर्ट भी ली। शिक्षा मंत्री ने स्कूल में बच्चों को मोबाइल न लाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि जिन बच्चों को मोबाइल पर ऑनलाइन पढ़ाई करनी है वे घर से ही पढ़ाई करें। स्कूल में मोबाइल फोन लाने की छूट नहीं दी जा सकती। CM ने लॉन्च की LFSS योजना, सेक्टरों में प्लाट धारकों को होगा लाभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की अंतिम एवं फाइनल निपटान LFSS योजना लॉन्च की है। यह योजना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के आवासीय भूखंडों के आवंटन और समूह हाउसिंग साइट्स पर लागू होगी तथा तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी 30 अप्रैल 2021 तक जारी रहेगी। रेल यात्रियों को राहत, हिसार से प्रतिदिन चलेगी 4 स्पेशल अनारक्षित ट्रेनें। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए हिसार से आवागमन करने वाली 4 स्पेशल अनारक्षित मेल व एक्सप्रेस रेल सेवाओं का संचालन किया जाएगा। हिसार रेवाड़ी, रेवाड़ी हिसार, जयपुर हिसार, हिसार जयपुर, रेवाड़ी बठिंडा, बठिंडा रेवाड़ी, रेवाड़ी फाजिल्का व फाजिल्का रेवाड़ी रेलगाड़ियों की प्रतिदिन स्पेशल रेल सेवा शुरू की गई है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी गौरव गौड़ के अनुसार गाड़ी संख्या 04835 हिसार रेवाड़ी प्रतिदिन स्पेशल रेल सेवा 6 मार्च से अग्रिम आदेशों तक हिसार से 6:20 पर रवाना होकर 10 बजे रेवाड़ी स्टेशन पर पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04836 रेवाड़ी हिसार प्रतिदिन स्पेशल रेल सेवा 6 मार्च से अग्रिम आदेशों तक रेवाड़ी से सायं 6:15 पर रवाना होकर रात्रि 10:15 पर हिसार पहुंचेगी। 6 मार्च को 5 घंटे KMP रहेगा जाम। इस हाईवे पर नहीं जाएंगे तो रहेंगे फायदे में। 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान नेताओं ने सरकार के रुख को देखते हुए मंगलवार को आंदोलन के तीसरे चरण का ऐलान कर दिया है। किसान संयुक्त मोर्चा ने कहा है कि 6 मार्च को KMP पर 5 घंटे तक चक्का जाम किया जाएगा। इसके अलावा देश भर में लोगों से अपने घरों व प्रतिष्ठानों पर काले झंडे लगाकर विरोध दर्ज करवाने का भी आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में 15 मार्च तक आंदोलन के नए कार्यक्रम तय किए हैं। इसमें सबसे अहम फैसला लेते हुए किसान नेताओं ने कहा है कि चुनाव वाले 5 राज्यों में जाएंगे और वहां किसान पंचायत कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। साथ ही सभी से भाजपा और सहयोगी दलों के बहिष्कार की भी अपील की जाएगी। हरियाणा के गृह, शहरी स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अंबाला छावनी में करीब 115 करोड़ रुपए की लागत से फीफा से स्वीकृत अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त फुटबॉल खेल स्टेडियम शीघ्र बनकर तैयार होगा। विज ने कहा है कि देश व प्रदेश में कभी फुटबॉल खेल आसमान की ऊंचाइयों को छूता था, परंतु समय के साथ फुटबॉल खेल में कमी आ गई है। इस स्टेडियम के पूरा होने से राज्य में फुटबॉल का दौर फिर से लौट आएगा। हरियाणा में सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, वैट में कमी संभव, बजट में मिलेगी बड़ी राहत। हरियाणा के लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में जल्दी राहत मिल सकती है। राज्य में पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सकते हैं। हरियाणा सरकार पेट्रोल पदार्थों पर वैट की दर घटाने पर विचार कर रही है और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य के सालाना बजट में कर सकते हैं। हरियाणा में पेट्रोल व डीजल की बड़ी कीमतों, राज्य पर लगातार बढ़ रहे कर्ज और बिजली चोरी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंकड़ों के साथ विपक्ष को करारा जवाब दिया है। अब दिल्ली दूर नहीं है और हिसार से दिल्ली महज 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। हिसार से दिल्ली की दूरी 170 किलोमीटर है और अभी ट्रेन से दिल्ली जाने में करीब 4 घंटे का समय लगता है। यह सफर 4 घंटे के बजाय जल्दी 1.5 घंटे में मुमकिन हो सकता है। रेलवे ने हिसार एयरपोर्ट से स्पेशल रेल लाइन बिछाने की DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मंजूर कर ली है। रेल मंत्रालय से अप्रूवल मिलने के बाद करीब 2 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकेगा। हिसार एयरपोर्ट पर अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। हिसार एयरपोर्ट के पास से
रेलवे लाइन बिछाकर उसे महम रोहतक रेलवे लाइन के साथ अटैच किया जाएगा। इस ट्रैक को इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि भविष्य में हाई स्पीड रैपिड ट्रेनें यहां से चल सकें। ये ट्रेनें 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि पारदर्शी व दबाव रहित चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र लोकतंत्र का होना जरूरी है। प्रदेश में कुछ राजनीतिक दलों ने किसानों के नाम पर जो आंदोलन चला रखा है वह फिलहाल पंचायत चुनाव के लिए उपयुक्त इजाजत नहीं देता। माहौल में सुधार होते ही हरियाणा में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने किसानों का आह्वान किया कि वे राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं के दबाव में आकर न तो अपनी फसलों पर ट्रैक्टर चलाएं और न ही दूध के रेट बढ़ाएं। सीएम ने कहा कि किसानों के नाम पर कुछ लोगों ने जो आंदोलन चला रखा है उसमें सभी किसान सहमत नहीं है। अधिकतर लोग अपने घरों को लौट गए हैं। जो डटे हुए हैं उन पर कई तरह के दबाव हैं। हम उन्हें धैर्य से समझाना चाह रहे हैं। 26 जनवरी तक जितना तनाव था अब उतना नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को मुंबई और पुणे में बॉलीवुड की 4 हस्तियों के ठिकानों पर छापे मारे। इनमें एक्ट्रेस तापसी पन्नू, प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप, विकास बहल और मधु मंटेना शामिल हैं। आईटी रेड के बाद अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से दोनों कलाकारों के नेटवर्थ को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा 806 करोड़ की संपत्ति अनुराग कश्यप के पास बताई गई है। वहीं तापसी पन्नू के पास 44 करोड़ की संपत्ति है। अनुराग कश्यप के पास 4 करोड़ रुपए की लग्जरी कारें हैं। हर साल वे कम से कम 9.8 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरते हैं। अनुराग ने ब्लैक फ्राइडे, गुलाल, नो स्मोकिंग, देव डी, गैंग्स ऑफ वाशीपुर और बॉम्बे वेलवेट जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। पोखरण में अभ्यास के दौरान हादसा, तोप से निकलते ही गोला फटा, बीएसएफ का एक जवान शहीद, 3 घायल। फायरिंग रेंज में 4 दिन में दूसरा हादसा। राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में मंगलवार रात सैन्य अभ्यास के दौरान हादसा हो गया। यहाँ 105 mm गन यानी तोप से गोले दागते समय एक गोला फट गया। इस हादसे में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया, वहीं 3 अन्य जवान घायल हो गए। बीएसएफ ने जांच के आदेश दिए हैं। पिछले 4 दिन में पोखरण में 105 mm गन से यह दूसरा बड़ा हादसा हुआ है। बीते दिनों हुए हादसे में गन की बैरल फटने से एक जवान जख्मी हो गया था। देश में वैक्सीनेशन में तेजी और पाबंदियों में लगातार दी जा रही ढील के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिप्लोमेटिक कैलेंडर काफी व्यस्त रहने वाला है। प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत 25 मार्च को बांग्लादेश के दौरे से करेंगे। यहां वे शेख मुजीबुर रहमान के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात भी करेंगे। मोदी पिछले 1 साल से वर्चुअली ही कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने आने वाले दिनों में डिप्लोमेटिक दौरों पर जाने का मन बना लिया है। जल्द ही वे बांग्लादेश के अलावा पुर्तगाल और ब्रिटेन जैसे देशों के दौरे पर भी जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो 16 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आखिरी विदेश दौरा 13 से 15 नवंबर 2019 में ब्राजील का था। इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा प्रांत में स्थित माउंट सिनबुंग ज्वालामुखी में मंगलवार को भीषण विस्फोट हुआ। इससे आसमान में 16,400 फीट ऊंचाई तक राख के बादल छा गए। विस्फोट को देखते हुए लोगों को चेतावनी दी गई है कि वे ज्वालामुखी के 7 किलोमीटर दायरे में न जाएं। 1 हफ्ते पहले ही यह ज्वालामुखी सक्रिय हुआ था। यह ज्वालामुखी 2010 के पहले तक 400 साल से निष्क्रिय था। इंडोनेशिया में मौजूद ज्वालामुखियों में से इस वक्त 120 ज्वालामुखी सक्रिय हैं। यह संख्या दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले ज्यादा है। लगातार दूसरे दिन गिरावट। सोने की कीमतें 208 रुपए गिरकर 44,768 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची। इधर मंगलवार को बड़ी गिरावट के बाद चांदी की कीमतों में उछाल है। चांदी 602 रुपए की बढ़त के साथ 68,194 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। कई सारे लीक्स के बाद आखिरकार सैमसंग गैलेक्सी A32 भारत में लॉन्च हो गया है। कंपनी की ऑफिशियल साइट पर इसे कीमत और स्पेसिफिकेशन के साथ लिस्ट कर दिया गया है। भारत में यह फिलहाल 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। फोन में क्वाड रियर कैमरे सेटअप और 5000 mAh बैटरी मिलेगी। इसकी कीमत 21,999 रुपए रखी गई है। ऑफर के तहत फोन को 3,664 रुपए प्रति माह की नो कॉस्ट EMI और 969 रुपए प्रति माह की स्टैंडर्ड EMI पर खरीदा जा सकता है।